वेलकम प्यारे साथियों। तो आज हम सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो है वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित। सदिश मतलब दिशा सहित, जो सही दिशा में चल रहा है वही तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित के अंदर हम पहले अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो अदिश राशि या इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, वह राशि जिसे व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात उसे परिमाण से उसे पूर्णतः व्यक्त किया जा सके, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो जिस राशि में अपन वैल्यू या क्वांटिटी के अनुसार ही उसका अनुमान लगा लेते हैं वो अदिश राशि कहलाती है, जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके बाद आती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। वह राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशि कहलाती है। इससे इसमें ऊपर एरो, दिशा का एरो लिखा देते हैं, जिन्हें ए कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एक सदिश है ए कैप अपने पास, तो इसका जो परिमाण है वो मोड ऑफ ए कैप हो जाएगा और ए वेक्टर हो जाएगा। सॉरी, जो सदिश है वो है ए वेक्टर और इसका जो परिमाण है वो मोड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा और ए कैप इसकी दिशा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सदिश राशि। ज्यामितीय रूप से एक सदिश ए कैप एक दिष्ट रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जैसे अपने पास ए भी एक रेखाखंड है जिसकी दिशा ए से बी की ओर है, तो इसको हमने ए वेक्टर सदिश नाम दे दिया है। रेखाखंड की लंबाई सदिश ए कैप का ए वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर मोड ऑफ ए है। जैसे ये वेक्टर सदिश अपने पास ए वेक्टर है जिसका परिमाण मोड ऑफ ए हो जाएगा, तथा इसकी दिशा रेखाखंड की दिशा है। जो इसकी दिशा है वो हमने रेखाखंड लिया है ए सी बी की दिशा में, तो इसकी जो वेक्टर ए वेक्टर है उसकी दिशा ए से बी की ओर ही हो जाएगी, तथा ए को प्रारंभिक बिंदु तथा बी को अंतिम बिंदु कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सदिश की समानता के बारे में। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे सदिश ए तथा बी, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं उनकी दिशाएं दोनों समान हों, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान सदिश कब कहलाएंगे? यदि और केवल यदि उनके दोनों के परिमाण बराबर हों तथा उनकी दिशाएं बराबर हों। ए कैप और बी कैप इनकी दिशाएं हो गई, दोनों बराबर हों। तो ये देखो हमने दो सदिश बनाए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन समान परिमाण के हैं, समान लंबाई के हैं और इनकी दिशाएं भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हैं। तो इस सदिश की समानता है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स है। इसके बाद सदिशों के प्रकार हैं। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला है शून्य वेक्टर या जीरो सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। जीरो वेक्टर को एक बिंदु के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि शून्य सदिश की दिशा ही नहीं होती है, शून्य सदिश की दिशा होती है, सभी दिशाएं शून्य सदिश की होती है। इवन हमने यहाँ पे कोई सदिश शून्य ले लिया, पॉइंट लगा दिया, बिंदु लगा दिया, तो वो किसी भी दिशा में उसको हम बता सकते हैं कि ये एक शून्य सदिश है, इसकी दिशा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो इसकी दिशा अनिर्धारित होती है, मतलब शून्य सदिश की सभी दिशाएं होती हैं। इसके बाद है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश के बारे में हम पढ़ेंगे। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाते हैं। यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है तो ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1 है अगर उसका परिमाण 1 है। अतः ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर। तो मोड यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे इकाई सदिश के लिए, तो ए वेक्टर बराबर ए कैप हो जाएगा। अर्थात किसी सदिश की दिशा जैसे कि ए कैप इसकी दिशा है, उसके इकाई सदिश द्वारा व्यक्त की जाती है, तो उसके इकाई सदिश के द्वारा व्यक्त की जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सदिश की समानता, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें इकाई सदिश और शून्य सदिश के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप कहा जाता है, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप कहा जाता है और धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनसे इनको डिनोट किया जाता है, जो अपनी सुविधा के लिए होते हैं। जैसे ये 3 अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड अक्ष है, 3D डायग्राम है। तो इसमें जेड अक्ष ये पॉइंट से इस तरह आगे की ओर है, ये देख रहे होंगे आप। तो इसको हमने यहाँ
इस तरह से डिनोट कर रखा है जेड एक्स। तो एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश का जो परिमाण है, इसका अगर ये एक इकाई का अपन ने सदिश लिया है तो इसको आई कैप, वाई एक्स की दिशा में इसी तरह एक इकाई का अगर लंबाई का सदिश लेंगे तो ये जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में के कैप हो जाएगा। उसके बाद त्रिविमीय समष्टि के प्रत्येक सदस्य ए कैप को आई, जे तथा के रैखिक संचय में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। एक वेक्टर कंप्लीट करने के लिए हम इन्हें समीकरण से यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए सदिश को हम लिख सकते हैं A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो A1, A2, A3 जो हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। A1 यहाँ पर ए सदिश का धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में घटक या प्रक्षेप है, और A2 यहाँ पर ए सदिश का धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में घटक या प्रक्षेप है। प्रक्षेप को प्रोजेक्शन कह देते हैं या छाया बोल देते हैं। सदिश ए वेक्टर की छाया है या प्रक्षेप है। A3 बराबर ए सदिश का धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में घटक या प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, इसमें ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो एक्स अक्ष पर जो प्रोजेक्शन होगा वो A1, वाई अक्ष पर जो प्रोजेक्शन होगा वो A2, और जेड अक्ष पर जो प्रोजेक्शन है वो A3 है। तो यदि सदिश ए सदिश तीनों अक्षों धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष तथा धनात्मक जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता हो, जैसे इसके साथ ये अल्फा, इसके साथ वाई अक्ष के साथ ये बीटा, और यहाँ से जेड अक्ष के साथ अगर ये गामा कोण बनाता है तो हम बोल सकते हैं कि कोस अल्फा बराबर A1 अपॉन ए। जैसे देखो ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं और हमने ये वेक्टर इस दिशा में लिया है, और ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ यहाँ बीटा है, और जेड अक्ष के साथ इसका ये कोण है, यहाँ से ये जेड अक्ष के साथ जो कोण है वो गामा है। और इधर की इस एक्स एक्सिस पर जो सदिश है उसका मान, उसका परिमाण A1, वाई एक्स पर जो परिमाण है वो A2 है यहाँ, और जेड एक्सिस पर जो परिमाण है वो A3 है। तो जो कोस अल्फा है इनके बीच में कोण, तो आधार बटे कर्ण के आधार पर कोस अल्फा निकालेंगे तो A1 अपॉन ए आएगा, कोस बीटा आएगा A2 अपॉन ए, कोस गामा A3 अपॉन ए। तो ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ये कोण हो जाएंगे यदि सदिश ए सदिश तीनों अक्षों धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष, धनात्मक जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है। तो इन्हें एल बराबर कोस अल्फा बराबर A1 अपॉन ए, एम बराबर कोस बीटा बराबर A2 अपॉन ए, एन बराबर कोस गामा बराबर A3 अपॉन ए सदिश ए सदिश की दिक्कोज्याएँ कहलाते हैं। एल, एम और एन जो हैं वो ए वेक्टर की दिक्कोज्याएँ या डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन बताती हैं वो कोसाइन कहलाते हैं, DC बोलते हैं ना। तो एल एम एन की वैल्यू हो जाएगी कोस अल्फा बराबर A1 अपॉन ए, A2 अपॉन एम की वैल्यू A2 अपॉन ए, A3 अपॉन ए, एन की वैल्यू हो जाएगी। अब यदि ए सदिश बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो ए वेक्टर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये इसका ए वेक्टर का परिमाण है। अब ये किस तरीके से आया है इसके हम डेरिवेशन देखते हैं। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हमने एक्सिस डिनोट किए हैं। हमेशा अपनी सुविधा के लिए हम जो एक्सिस डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में, जब भी हम एक्सिस डिनोट करेंगे तो राइट डायरेक्शन में ही डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक्स लेते हो एक्स वाई जेड, ये एक फिक्स मेथड होता है किसी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए। तो हमने ये डायरेक्शन जो डिनोट किए हैं, ये एक्स वाई जेड इधर राइट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको, या राइट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अपन ने ए वेक्टर बन लिया, और जिसका जो एक्स वाई तल है उसमें ये किस प्रकार से दिखेगा, तो हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ऐसे समझाने के लिए। देखिए ये अपना जेड एक्सिस है सीधा, जो अपन ने इधर ऐसे बनाया हुआ है इस पेज में, तो ये जेड एक्सिस है, और ये ए जो वेक्टर है वो इस तरीके से है। तो इसका जो ए वेक्टर है जो एक्स वाई तल में किस प्रकार से दिखेगा, तो आप अपने रूम की दीवारों के हिसाब से भी 3D डायग्राम में भी इसको समझ सकते हैं। तो ए वेक्टर ये इधर इस तरीके से दिखा, तो अपने पास ये हमने यहाँ से एलम डाल दिया। अपने पास ये वाई एक्सिस पर A2 इकाई का परिमाण, इसका A1 यहाँ हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आएगी, क्योंकि वी नो दैट कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आई। अब हमारे पास है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और अपने पास ये A3 है, ये इसकी लंबाई जो जेड एक्सिस पे है, तो हम ए वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम ए वेक्टर निकालेंगे, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट का प्लस A3 स्क्वायर, तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आगे ए कैप बराबर हम लिख सकते हैं ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। तो क्योंकि ए सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण इंटू ए कैप होता है, तो ए कैप बराबर फुल्ली डिनोट करेंगे इसको आई जे के तीनों सदिशों में। तो A1 अपॉन ए सदिश का परिमाण आई कैप प्लस A2 अपॉन ए सदिश का परिमाण जे कैप प्लस A3 अपॉन ए सदिश का परिमाण के कैप। तो ये तीनों एक्सिस के डायरेक्शन पैरामीटर में हमने इसे ए कैप को डिनोट कर सकते हैं। ए कैप बराबर हमने यहाँ पहले पढ़ चुके हैं कि ये दिक् को ज्याय को व्यक्त करते हैं, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा LMN हो जाएगा ये परिमाण। तो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। तो ए सदिश को हम क्या लिख सकते हैं वापस, इसमें ए सदिश में ए कैप के परिमाण की वैल्यू लिखते, ये ए कैप की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए कैप का ए सदिश का परिमाण इंटू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोस अल्फ़ा बराबर A1 अपॉन A1 ए सदिश का परिमाण है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर कोस इन्वर्स A1 अपॉन ए सदिश का परिमाण ए तथा धनात्मक एक्स अक्ष के मध्य का परिमाण है, ए वेक्टर तथा धनात्मक एक्स के मध्य का कोण है तो और बीटा इसी प्रकार से ये हो जाएगा कि ये ए सदिश धनात्मक वाई अक्ष के मध्य का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से गामा A3 अपॉन ए हो जाएगा कोस इन्वर्स जो ए तथा धनात्मक जेड अक्ष के मध्य का। तो ये हम इसके गामा के बारे में ही बात कर चुके हैं कि ये धनात्मक जेड अक्ष और ए वेक्टर के मध्य का कोण हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक वेक्टर लिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ए वेक्टर का जो परिमाण है वो इनका स्क्वायर करके अंडर रूट करने पर 7 प्राप्त हो जाएगा। और जो इसकी डायरेक्शन आएगी ए कैप, तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, तो हम ये वेक्टर हमारे पास इसमें इसके परिमाण का भाग दे देंगे तो 2/7 आई कैप प्लस 3y7 जे कैप प्लस 6y7 के कैप प्राप्त हो जाएगा। सदिश ए सदिश की दिक् को जहाँ DC निकालेंगे तो DC जो परिमाण भाग देने पर आते हैं जो I के साथ है तो वो L, ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। तो L 2/7 हो जाएगा, M 3/7 हो जाएगा, N 6/7 हो जाएगा। तो सदिश ए सदिश का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बराबर कोस इन्वर्स 2/7 और बीटा बराबर कोस इन्वर्स 3/7 और गामा बराबर कोस इन्वर्स 6/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें एक सदिश दिया गया है तो हम उसके आधार पर सारे उसके पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। सदिशों की समानता के बारे में पढ़ेंगे। यदि दो सदिश हैं हमारे पास ए सदिश और बी सदिश, तो किस प्रकार से सदिश समान होंगे। अगर यदि और केवल यदि A1 बराबर B1 हो, A2 बराबर B2 हो, A3 बराबर B3 हो, अर्थात इन दोनों के समान घटक समान होने चाहिए, तभी दो सदिश आपस में समान कहलाएंगे। उदाहरण के लिए x और y के किन मानों के लिए सदिश ए सदिश और बी सदिश जो दिए गए हैं समान होंगे। इसमें हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो हम इनके घटकों को बराबर कर देंगे। तो पहले घटक से जो समीकरण बनेगी वो ये बनेगी, ये आई कैप के घटकों को समान करने पर। बाई कैप के घटक तो बराबर हैं, इसको टोटोलॉजी बोलते हैं, मतलब ये तो हमेशा सत्य है ही सही। और ये के कैप के जो घटक हैं उनको समान करने पर एक समीकरण बनेगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम सोल्व कर लेंगे, जिससे हमें एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेक्टर का। हम इसके बारे में आगे और क्लासों में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस होंगी। जो भी मैथ्स RPSC के लिए मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। धन्यवाद।